आनंद जी यस बुलाएं, त्रिमंत्र बुलाएं। जय सच्चिदानंद। बुलाएं, हाँ बराबर। स्टार्ट। यस। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वसायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्येसिम, पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए कश्यप जी। हाँ जी, ये पद जो है आ नियमन चक्रो न ध्रुव कांटो CD 26 पूरा आप बोलिए। 20 क्या? 26 ओके। जी मैं पूछूं उतनी देर तक आप निकालते हैं तो पूछो जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ उसमें जी पहली लाइन है आ नियमन चक्रो नो ध्रुव कांटो भगवान हमारो दादो छे। ठीक है। और फिर दूसरी लाइन ना आ चेतव नारो चलावनारो चालक सहुने वालो छे। दूसरी लाइन थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन पहली लाइन में ये जो मुझे समझ में आया वो सत्संग के बाद में इसके ऊपर नियमों के समूह के ध्रुव कांट हमारे दादा भगवान है, ऐसा समझाते हैं। नियमन चक्र नो धुओ कांटो दादो अमारो वालो। भगवान हमारो दादो छे। हाँ, आ नियमन चक्रो नो ध्रुव कांटो भगवान हमारो दादो छे। वो कहना क्या मांगते हैं कि दादा भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है। जी। हमारा जो कुछ भी हो रहा है, कई लोगों का ऐसा अनुभव है कि उसका सभी काम दादा भगवान को याद करने से उनका व्यवहार का सभी काम दादा भगवान की हाजिरी से हुआ है, और कविराज का भी सभी काम दादा भगवान की हाजिरी से, दादा भगवान की कृपा से हुआ है। इसलिए वो ऐसा रचना कर देते हैं कि आ नियमन चक्र नो ध्रुव कांटो भगवान अमारो दादो छे। नियम चक्र का जो मैंने आपको बताया कि नियमन 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 नियम नहीं, नियमन नियमन मतलब कि जो कुछ भी अंदर और बाहर हो रहा है, हाँ बाहर जैसे ये ऋतु का चक्र है, दिन और रात का चक्र है, तो ये जितना भी नियमन चक्र जो बाहर कुछ हो रहा है, वो उसके सेंटर में क्या है तो के दादा भगवान है। कैसे ऐसा कवि बताते हैं। नियमन मतलब नियंत्रण। नहीं, नियंत्रण नहीं। हाँ, नियमन क्या होता है? नियमन का मतलब अपने आप चल रहा है, नियंत्रण करने वाले नहीं। कुदरती रूप से जो अपने आप सभी चल रहा है, तो वो जो चक्र चल रहा है, तो जो दादा भगवान है
वो सिर्फ उसको देखते हैं और जानते हैं। और इसके मीनिंग दिए व्यवस्थित करवु ए शासन। हाँ, व्यवस्थित शक्ति जो करता है, हाँ। व्यवस्थित शक्ति के नियम के अधीन जो कुछ भी हो रहा है, तो ध्रुव कांटा क्या है कि सही है कि गलत है वो दिशा बताता है ना। हाँ हाँ के तो इसलिए भीतर के जो दादा भगवान है वो सिर्फ देखते हैं और जानते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो उस दादाजी को ध्रुव कांटो क्यों बताया? ये चक्र, नियमन चक्र, मतलब कि पहले तो नियमन चक्र का जो आपने बताया कि जो व्यवस्था कर रहा है, ठीक है, ऐसे कर रहा है नहीं, जो अपने आप चल रहा है। चल रहा। अच्छा, नियमन चक्र। हाँ, हाँ व्यवस्थित शक्ति के अधीन जो कुछ चल रहा है, हाँ ये पूरा दिन का जो चक्र जो चल रहा है, हाँ, प्रकृति अपने में, आप चल रहा है। प्रकृति में। हाँ, प्रकृति में और बाहर भी। हाँ तो पहले हम चलाने वाले थे, हाँ लेकिन अभी ध्रुव कांटे की तरफ सिर्फ बताते हैं कि आप कहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, कहाँ पे अलग रहे, कहाँ पे अटैचमेंट हो गया है, वो सब दादा भगवान भीतर में जो प्रकाशित हुए हैं अच्छा, वो सिर्फ दिखाते हैं। मतलब थोड़ा इंडिकेशन, इशारा देते हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, कभी इन्वॉल्व हो गए हैं, हाँ लेपायमान हो गए कि मुक्त है, आज्ञा में है कि आज्ञा चूक गए, तो वो सब ध्रुव कांटे की तरफ भीतर में जो दादा भगवान है शुद्धात्मा स्वरूप, वो अभी हम सबको दिखाते हैं। दिखाते हैं। तो कैसे दिखाते हैं, थोड़ा एक उदाहरण दीजिए। क्योंकि भीतर के जो दादा भगवान है हाँ वो ज्ञाता दृष्टा उसका स्वभाव है। हाँ, स्वभाव खुला हो गया है। क्या खुला हो गया? ज्ञाता दृष्टा। हाँ, उसका जो स्वभाव है, इस आधार से अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ दिखाते हैं और जानते हैं। मतलब उनकी हाजिरी से भी हमको पता चलता है, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, उनकी वो शुद्धात्मा की हाजिरी में तो सब ये सब चल रहा है। अच्छा। ये शरीर का जो कुछ भी चक्कर चल रहा है, तो भगवान अंदर शुद्धात्मा भगवान है, तभी हाँ तो ये शरीर का चक्र चल रहा है ना। नहीं तो हाँ। राम बोलो भाई राम। तो वो जो नेक्स्ट सेंटेंस में वो बताया, आ चेतावनारो चलावनारो चालक सहुने वाला से, तो चेतावनी हाँ, देता है, आपने जैसे बताया तो चेतावनी देते हैं, और चलावनारो फिर क्यों बताया चलावनारो? वो तो कबीरा जैसा लिखते हैं, वो चलावनारा नहीं है, हाँ। लेकिन उसकी हाजिरी से सब चलता है। अच्छा, ऐसे। हाँ, भगवान भीतर में है, तभी तो हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, क्रियाएं कर सकते हैं। फिर भी वो करावनारा नहीं है। तो ऐसा जो चालक है, जो उनकी हाजिरी से ही सब चलता है, और शुद्धात्मा भगवान प्रकट हुआ है, तो प्रज्ञा शक्ति भी साथ साथ में खुल गई है। तो प्रज्ञा शक्ति वो हमको चेतावनी देती है कि ये सही है, गलत है। वो प्रज्ञा शक्ति का काम चेतावनी देने का है, कैसा मत करो, अब फंस जाओगे। तो वो तो प्रतिनिधि, आत्मा की प्रतिनिधि है ना भगवान की। हाँ, प्रज्ञा शक्ति रूप वो भगवान आत्मा मतलब कि वो करता नहीं है, लेकिन वो मतलब ज्ञाता दृष्टा जैसे आप बता रहे हैं, वो उनका बस वो भगवान की हाजिरी से ये शरीर का और बाहर का सब अपने आप चल रहा है। नियमन चक्र मतलब कि उसको चलावनार नहीं है, वो अपने आप चल रहा है, लेकिन भगवान की हाजिरी है। समझ गए। अगला और तो वो शुद्धात्मा भगवान सबको प्यारे हैं, वाले भी है। हाँ, वो क्लियर हो गया। अगला पैराग्राफ, व्यवहारी रूपक हंसा ने निश्चय निश्चय उर्वा पाखो छे पिंजर पूरे आत्मा हंस ने
मुक्त मुक्त गगन में गगन पांखों में छे। पाखो छे। थोड़ा तो ये इस इसको सरल हिंदी में थोड़ा करके बताइए ताकि हाँ हाँ, हाँ तो के जैसे हंस होता है उसको दो पंख होती है ना उड़ने के लिए, हाँ तो इसी तरह ये शुद्धात्मा भगवान है, प्रकट हुए हैं, हाँ तो वो उसको भी दो दृष्टि, दो व्यू पॉइंट दादा भगवान ने दिया है। व्यवहारी बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं बिहारी हूं, और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं। तो ये व्यवहार के चलाने के लिए ये दो पंख है, रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट। व्यवहारी रूपक मतलब क्या है? मतलब रूपक हंस, व्यवहारी रूपक मतलब हंस। के वो ये शरीर को हंसा का रूप दिया है। हंस को मतलब का मैंने डिक्शनरी में देखा वो आत्मा आत्मा बोला जाता है, जीव भी बोला जाता है उसको। नहीं नहीं, हंसा हंसला होते हैं ना, हंस हाँ जो पानी और दूध को नोखा कर देता है, हाँ सिर्फ दूध ही पीता है, पानी पानी रह जाता है। हाँ तो इसी तरह हमको जो दृष्टि मिली है, आज्ञा मिली है, हाँ रिलेटिव और रियल, हाँ तो ये रिलेटिव और रियल को अलग करके दिखता है। तो आत्मा उस जो अभी है वो शरीर में है, मतलब वो पिंजरा है, क्या है? नहीं एक मिनट, व्यवहारी रूपक क्या मतलब होता है? व्यवहारी रूपक रूपक मतलब इसका जैसा, अच्छा हंसा, हंसा का जैसा मान लो कि शरीर है, तो हाँ शरीर को हंसला का रूप दिया है। अच्छा, मतलब ये हंसा हंस हंस का भी एक अर्थ विवेकी भी बताया है, विवेकी जो विवेक प्रयोग करता है, जैसे आप बताए ना दूध और पानी। हाँ बस बस बस, वो विवेक प्रयोग तो करता मतलब है। जो तो व्यवहार में विवेक प्रयोग करता है, ऐसा ऐसे व्यक्ति को बता रहे हैं ना, के बारे में हाँ, तो कब विवेक कब होगा? तो कब व्यवहार और निश्चय हाँ दोनों साथ में हमको दिखते हैं। आगे जो बताया, निश्चय उड़वा पांखो छे, ये हाँ, क्या, इसका क्या होता है हिंदी में? तो के निश्चय रूपी पंख है, दो पंख बताई ना, व्यवहार अच्छा की और निश्चय की। अच्छा। तो नहीं नहीं, रिलेटिव व्यू पॉइंट इसमें और फर्स्ट रियल व्यू सेंटेंस, पॉइंट। नहीं फर्स्ट सेंटेंस में एक ही पंख बताइए निश्चय की। नहीं 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 नहीं, हाँ दोनों है। व्यवहारी रूपक अंसा ने निश्चय उड़वा पाखो छे, पिंजर पंख, पुरिया आत्महंस ने मुक्त गगन में पाखो छे। हाँ नीचे वे, सेंटेंस में दो पंख हाँ बताए। दूसरी तो उसमें क्या है, तो हाँ कभी अपने स्वरूप का भान हुआ हाँ तो वो मुक्त हुआ। पहले वो बंधा हुआ था कि मैं ही बिहारी हूं और मैं ही आत्मा हूं, ऐसा मानता था। ये तो निश्चय अब उड़वा पंखो छे, ये क्या बता रहे हैं, फिर से बताएं। निश्चय उड़वा पंख, मतलब के अभी मोक्ष पंथ पे जाने के लिए, मुक्ति के लिए जाने के लिए रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट, वो दो पंख, दो अच्छा आज्ञा है, वो दो पंख के रूप में इसका उपयोग करने का है। अच्छा, और ये दो उड़ने के पंख लिए। है, हाँ, तो इसकी वजह से ही हम मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा जो अब हम यही यही संसार में है, फिर भी संसार से मुक्त है, संसार की मुक्ति से अनुभव कर सकते हैं। ये आत्मा हंस जो होता है वो और हंस एक ही है। नहीं, वो सिर्फ रूपक दिया है, रूपक, आत्मा तो का आत्मा हंस। रूपी हंस, अच्छा हाँ, आत्मा, आत्मा रूपी हंस। पिंजर पूरिया आत्मा रूपी हंस ने मुक्त गगन बे पांखो छे। बे अच्छा वो पाखो छे। मतलब वो तो कभी, पिंजरे में कैद है तो उसको मुक्त हाँ, करने के लिए ये पंख पंख है, ऐसा बोलना चाह रहे हाँ, रिलेटिव और रियल वो दोनों पंख है। अभी तक वो बंद था, मैं ही करता हूं, मैं ही बिहारी हूं, तो इस तरह से वो संसार में जकड़ा हुआ था और नया कर्म बांध रहा था। तो ये दो व्यू पॉइंट से, ये दो व्यू पॉइंट से सारे सारे संसार को देखता है। तो वो दो व्यू पॉइंट के कारण उसको मुक्ति का अनुभव होता है। संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त है, ऐसा उसको अनुभव हो रहा है।
ठीक है, वो क्लियर हो गया। मैं फिर आगे पूछता हूँ। सेकंड लास्ट पैराग्राफ में जाइए। उसमें लिखा है स्वतंत्र अभिनिवेशी आ निर्द्वंद ते मूल આવ્યો છે कोटि सूरज जड़हर जबकि ज्योतिर्मय बे आंखों छे। ये थोड़ा पहला लाइन जो है स्वतंत्र अभिनिवेशी स्वक्षेत्र, सॉरी हाँ, स्वक्षेत्र अभिनिवेशी निर्द्वंद। हाँ, ये थोड़ा बताइए हिंदी में जो। हाँ, निर्द्वंद मतलब आत्मा जो है वो द्वंद्वातीत है। हाँ जी, निर्द्वंद हाँ जी। मतलब अच्छा बुरा, सुबह शाम, कोटि हाँ जी, पापी पाप पुण्य, ऐसे जितने भी द्वंद्व है हाँ, वो सभी द्वंद्व से पर ऐसा निर्द्वंद है आत्मा। हाँ, तो क्या स्वक्षेत्र अभिनिवेशी, अभिनिवेशी मतलब कि अभी शुद्धात्मा में ही रहने का है, ऐसा उसका दृढ़ संकल्प है। हाँ। अभिनिवेश है उसका कि नहीं। ये आ जो है वो दादा भगवान के लिए बताया है कि जीव के लिए बताया है? हाँ हाँ, दादा भगवान के लिए बताया है। तो तो जो दादा स्व भगवान की ये क्षेत्र में दशा रहने है। वाले दादा भगवान आगे जो वैसे वो निर्द्वंद है, बिना हाँ, बिना द्वंद के। ते मूल આવ્યો છે, ते मूल આવ્યો છે मतलब ते अभी प्रकट हुए हैं, वो अभी हमारे सामने है। ते अच्छा, मूल वो आवे छे मतलब मूल के, આવ્યો છે मतलब वो प्रकट हुए हैं। हाँ वो प्रकट है, हमारे सामने है। अच्छा, मूल जो मूल में है वो अभी हाँ આવ્યો છે मतलब प्रकट हुए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी 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 हाजिर है। हाँ, तो ये जो है मतलब ये जो है मतलब ये दादा अंदर वाले दादा भगवान के लिए बोला है ना ये कि। हाँ हाँ, और व्यवहार में जो दादा भगवान थे, दादा भगवान की ये जो दशा है, ये हाँ, दशा के लिए ये कविराज ने ये पंक्ति लिखी है। स्वक्षेत्रे अभिनिवेशी आ निर्द्वंद ते मूल આવ્યો છે कोटि सूरज जड़हर जबकि ज्योतिर्मय बे आंखों छे। तो दादा भगवान की आंखें कैसी थी? तो ज्योतिर्मय। के हाँ, हाँ, एक साथ में सूरज जो जड़हरता है, सूरज की जो रोशनी होती है, वो उनकी आंखों में वही तेज। तो ज्योतिर्मय दो आंख, आंखों तो है लेकिन ज्योतिर्मय है, मतलब के अंदर इतना तेज था, इतना प्रताप था। तो ऐसी दादा भगवान की ये दशा है और उपस्थिति है। तो ये जबकि मतलब चमकारो होता है ना, बिजली का प्रकाश होता है तो। जबकि मतलब के अभी हम देख रहे हैं, जबकि मतलब का हाजर कोटि सूरज जैसे जड़हल होते हैं एक साथ में हाँ, जबकते हैं, हाँ, ऐसे ही दादा भगवान की दृष्टि, उनकी जो जो दो आंखें हैं, तो हाँ। वो ज्योतिर्मय आंखें हैं। मतलब जबकि जो होता है वो बिजली का प्रकाश, जबको बिजली हाँ का प्रकाश को बोलते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं। लेकिन ये दादा भगवान हाजिर थे, तो हाँ, वो दृष्टि हमारे सामने थी, सभी हाँ, के सामने थी, तो हाँ। वो अभी जबक रही है, मतलब का हाजिर है। हाजिर है मतलब वो जब बिजली के जैसे हाजिर है उसका हाँ उसका बिजली के जैसे वो चमक रही है हाँ ऐसा। हाँ, बस। फिर लास्ट पैराग्राफ में आते हैं। निर्विकल्पी निर्ग्रंथि जग ब्रह्मांड नो तांतो छे अस्वस्तिक न्याय फलादेशी वितराग भुवन मणि शांतो छे। हाँ, ये थोड़ा ये भी बताइए सर। तो ये दादा भगवान की दशा बताई है। तो वो कैसे थे? निर्विकल्पी थे, निर्ग्रंथि थे, जग ब्रह्मांडे ना तातो छे। मतलब निर्विकल्पी मतलब आत्मा दशा जो है, और मन में जो अच्छे बुरे विचार आते हैं, तो जगत के लोग उसको विकल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकल्प। अच्छे बुरे विचार को विकल्प बोलते हैं कि मुझे बहुत विकल्प आता है, बहुत तक नहीं। आत्मा जो है, आत्मा स्वरूप है, वो निर्विकल्पी है। और जो विचार आते हैं जाते हैं वो ज्ञेय है। क्या है? ज्ञेय है मतलब जानने की चीज है कि पूर्व में हमने
कहाँ कहाँ इंटरेस्ट लिया है, क्या क्या हमको पसंद था, क्या क्या हमको नहीं पसंद था, उसका फल स्वरूप ये अच्छे बुरे विचार आते हैं, हमारा चित्त भटकता है। चित्त कहाँ जाएगा? तो कि जहां हमने इंटरेस्ट लिया है वही चीज में चित्त जाता है बार बार। तो जग ब्रह्मांडो ना तांतो क्या होता है? निर्ग्रंथ भी आगे है, निर्ग्रंथी अच्छा, निर्ग्रंथ। मतलब के आत्मा में कोई किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है। हाँ, मन जो है वो ग्रंथियों का बनेला हुआ है। बना है, हाँ, सही, हाँ, और आत्मा जो है वो निर्ग्रंथ है। ठीक है। और ये ऐसा वितराग परमात्मा है कि पूरा जो ब्रह्मांड है, जग है, उसके साथ कोई अच्छा करे बुरा करे तो किसी के भी साथ तांता नहीं है। तांता मतलब जॉइंट होना। मान लो कि किसी के प्रति आकर्षण है तो जॉइंट हो जाता है, तो वो नहीं, तांता इसमें लिखा है बोलते हैं। तांतो छे, मतलब तांतो छे नहीं लिखा है, तांतो छे लिखा है। ब्रह्मांडे ना हाँ, तांतो छे, पहले ब्रह्मांड के बीच में रहते हैं, सभी के बीच में रहते हैं, सभी का अच्छा बुरा विचार देखते हैं, जानते हैं, फिर भी किसी के प्रति तांता नहीं है, मतलब के रागद्वेष नहीं है, संपूर्ण वितराग है। अच्छा। नहीं, ये आप ये ब्रह्मांडो ना, ना जो होता है का, वो का के हिसाब से आता है, वो जग ब्रह्मांड है ना तातो छे, हाँ, એટલે કે ताता नहीं है ऐसा बोलते हैं। ब्रह्मांड के साथ, जग के साथ, जग अच्छा, के साथ रहते हुए, मांडे ना, हजारों आदमियों से मिलते हुए, हजार आदमियों के साथ बातचीत करते हुए, फिर भी किसी के प्रति किसी भी प्रकार का ताता नहीं है, मतलब के वो ज्वाइंट नहीं हुए, वितराग ही है। अच्छा, ऐसी आगे दादा भगवान की दशा। अगला लाइन। आस्वस्तिक न्याय फड़ादेशी वितराग भुवनमणि साधो छे। स्वस्तिक मतलब ये चार गति स्वस्तिक होता है ना, वो स्वस्तिक मत वो किसका प्रतीक है? तो कि चार गति का प्रतीक है स्वस्तिक। मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति, ये चार गति को प्रतीक स्वरूप से हम स्वस्तिक करते हैं। जी, हाँ, और ये चारों गति में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी फल स्वरूप मिल रहा है, वो न्याय है। क्या है? न्याय है। हाँ, फल के सब जो मिल, कोई अभी आपको गाली दे रहा है, आपने कुछ किया नहीं है, फिर भी कोई आपको गाली दे रहा है, तो वो न्याय फलादेश है। क्या है? न्याय फलादेश। हाँ, जो फल मिला है, कारण का जो हमने कोर्स किया था उसका फल मिल रहा है, इसलिए वो न्याय स्वरूप है। क्या है? न्याय स्वरूप। हाँ, तो वितराग भुवनमणि साधो छे। तो कौन न्याय स्वरूप है ये चार गति का? वो किसके लिए तो बोल रहे हैं? ये क्या दादा भगवान क्या बता रहे हैं कि ये चार गति में अभी जो कुछ भी हो रहा है, किसी को भी जो कुछ भी मिल रहा है, वो फलादेश है, फल है, और वो न्याय स्वरूप है, वही न्याय है। न्याय स्वरूप है, हाँ, 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 तो ये व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान है। क्या है? व्यवस्थित शक्ति का। हाँ, व्यवस्थित शक्ति जो आपको जो कुछ भी अभी दे रही है, अच्छा या बुरा, तो वो आपका किया हुआ कर्म का फलादेश है। फलादेश, अच्छा। हाँ, तो ये जो दशा है, हाँ, और ये जो समझ है, वो ये भुवन बोलते हैं, सारे ब्रह्मांड को भुवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुवन, भुवन जगत, हाँ, हाँ, भुवन। हाँ, हाँ, तो भुवन मणि सारे ब्रह्मांड का ये टॉप आभूषण। बेस्ट
पुरुष हाँ तो क्या वितराग है, कैसा है? चित्राग है। हाँ, तो जो कुछ भी हो रहा है वहां पर ये वितराग है, और ऐसे जो पुरुष है तो ये भुवनमणि है, और वितराग होने के लिए ये साधा रूप काम कर रहा है। अच्छा, वितराग होने के लिए। अच्छा, हाँ, और ये ज्ञान सभी को वितराग बनाता है। स्वस्तिक फड़ा न्यायाधीशी, सही, ठीक है। बराबर। हाँ बराबर है, धन्यवाद जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके, गीता बहन, अलवर। हाँ स्वामी जी, हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादाजी का इतने अच्छे से वर्णन कर देते हो, बिल्कुल दादाजी साक्षात प्रकट होने लगते हैं। एकदम दादाजी का सब कुछ सामने उतर के आ जाता है। बराबर। दादाजी ने जो बोला ना कि 5 आज्ञा, दादाजी 5 आज्ञा पर ही जोर देते थे कि जैसे दादाजी ने बोला कि मैंने तुम्हें विज्ञान, विज्ञान और अज्ञान तीनों को मैंने परिभाषित कर दिया। अब 5 आज्ञा ही तुम्हारा तप और धर्म है। बराबर। फिर 5 आज्ञा चूक जाएं तो फिर हम कैसे उसमें, मतलब 5 आज्ञा ना चूके, बस इतना दृढ़ निर्णय निश्चय हमारा हो कि हम मतलब अपनी 5 उस दादाजी की दी हुई 5 आज्ञाओं को नहीं चूके। तो उसके लिए हमें बराबर कैसे जागृता में रहना? बराबर बराबर। तो निरंतर 5 आज्ञा में रहना है, और 5 आज्ञा समझ लेने की है, और 5 आज्ञा निरंतर रहने के लिए हमारा कोई भी व्यवहार हो, अच्छा हो बुरा हो, पसंद वाला हो ना पसंद वाला हो, फिर भी ये 5 आज्ञा की दृष्टि है, तो वो दृष्टि के साथ ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो ऐसा हमको अभ्यास करने का है, पुरुषार्थ करने का है। क्या करने का है? पुरुषार्थ करने का है। हाँ, तो गीता बेन का व्यवहार जो है वो अच्छा होगा बुरा होगा, पसंद वाला होगा ना पसंद वाला होगा ना। अगर शादीशुदा है तो घर वाले को भी पसंद होगा नहीं पसंद होगा, बच्चे हैं तो बच्चे को भी हमारा व्यवहार पसंद वाला हो ना पसंद वाला हो, सब बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना स्वामी जी, और क्या। हाँ, तो वो उस समय मैं शुद्धात्मा हूं और ये गीता बहन का व्यवहार है, और जहां पर हमारे व्यवहार से सामने वालों को दुख होता है वहां प्रतिक्रमण करके उसको साफ करने का है। बराबर। स्वामी जी, हाँ हाँ बराबर है कि कभी कभी जैसे व्यवहार में ऐसा होता है कि हमें ना कोई क्रिया ऐसी करनी ही पड़ती है, चाहे वो उदय कर्म के अधीन हो, चाहे स्वभाव के अधीन हो, चाहे संजोग के अधीन हो। कुछ क्रियाएं ऐसी व्यवहार में लानी ही पड़ती है, तो फिर उसमें सामने वाले बराबर को हो जाता है, दुख हो जाता है उसमें, क्योंकि उस होती तो वो बराबर। संजोग के उदय कर्म के अधीन है या अपने स्वभाव के अधीन होती हैं, लेकिन सामने देख, वाले को कुछ क्रियाएं ऐसी कर हो जाती हैं, हम करते नहीं है फिर भी हो जाती हैं। हाँ, तो उस समय पर कुदरत क्या देखती है कि आपको सामने वाले को दुख देने का भाव है कि नहीं है, वो देखती है। अच्छा, इंटेंशन में ही इंटेंशन, करेगा। इंटेंशन में आपको भाव देने का, उसको दुख देने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, फिर भी किसी भी व्यवहार से सामने वाले को दुख हो जाता है, क्योंकि हर एक का व्यू पॉइंट अलग अलग है ना। हाँ हाँ,
तो इसकी वजह से व्यू पॉइंट अलग अलग है। इसकी वजह से आपका क्या व्यू पॉइंट है वो सामने वालों को समझ में नहीं आता है, इसलिए उसको दुख हो जाता है, तकलीफ होता है। तो ये तो होता ही रहेगा, लेकिन उस समय पर मैं शुद्धात्मा हूं और गीता बहन का जो भी व्यवहार है, पसंद आवे ऐसा ना पसंद आए, जो भी व्यवहार है वो गीता बहन का है, मेरा नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं बस। अम, तो स्वामी बराबर। जी, हाँ बराबर है स्वामी, सही बात है। तो दादाजी ऐसे, दादाजी ने बोला है ना कि आत्मा करके तो कभी टेढ़ापन है ही नहीं, और प्रकृति करके कभी सीधापन नहीं है। बराबर। तो प्रकृति तो क्या है, सभी अच्छे बुरे जो कर्म के संस्कार है उसके फल स्वरूप ये शरीर है, चाहे किसी का भी हो, जी चाहे वो कुत्ते का हो, चाहे कौवे का हो, कोई भी। तो प्रकृति तो अनंत संस्कार साथ में लेकर आई है। संस्कार गलत है, अच्छे है, बुरे है, वो सभी संस्कार के फल स्वरूप ये शरीर मिला है। तो प्रकृति में तो वो रहेगा ही, लेकिन आप शुद्धात्मा रूप है, शुद्धात्मा दादा भगवान ने जागृत कर दिया है, तो शुद्धात्मा रूप से आप सीधे हो गए। तो हाँ अभी गीता बहन का जितना भी टेढ़ापन है, अच्छापन है, उसको हम देखते हैं और जानते हैं, तो हम आज्ञा में हैं, और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। समझे? हाँ, कि उसको माना प्रकृति का जो भी डिस्चार्ज पार्ट प्रकृति का है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, अच्छा बुरा तो वो बराबर। हमको फील होता है ना कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, या सामने वाले को फील होती है, उसके हम ज्ञाता दृष्टा। हाँ, कोई काम अच्छा हो जाएगा आपसे तो गीता बहन को बहुत आनंद आएगा, हाँ और कोई चीज गलत हो गई तो हम्म गीता बहन को भीतर से दुख होता है। हम्म तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो गीता बहन को, मैं शुद्धात्मा हूँ। हम्म हाँ, तो हम शुद्धात्मा रूप से गीता बहन को अच्छी तरह से जानने का है और देखने का है। तो स्वामी जी, इसका गीता का अच्छा लगना, इसने भाव चार्ज किया है, तभी तो इसको कोई चीज अच्छी लगना या ना लगना वो गीता के व्यू पॉइंट पर निर्भर करता है कि इसने, इसकी बिलीफ में जो चीज अच्छी है वो इसको अच्छी लगती है, जो चीज अच्छी नहीं है उसको हाँ, अच्छी नहीं लगती है। बस वो बिलीफ के अधीन है। बिलीफ के अधीन हुई वो। आपकी जो बिलीफ है वो बिलीफ के अधीन है, तो आपको वो क्रिया सुख देगी। मान लो कि आप किसी को मदद रूप हो जाती हो तो आपको बहुत आनंद होगा, सुख होगा, और किसी से आपको तकलीफ हो गई तो इसका आपको दुख भी होगा। तो हाँ ये अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो हमारे जो भाव कर्म किए हैं उसके फल स्वरूप अभी अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं। तो जो हमें अच्छा लगता है तो सामने वालों को अच्छा ना भी लगे। समझे? तो ये हर एक की बिलीफ है, बिलीफ के अधीन है। बिलीफ के अधीन है, और बिलीफ हम्म भी सहज प्रक्रिया है, बिलीफ उसकी अज्ञान मान्यता की सहज प्रक्रिया है, बिलीफ का होना। बिलीफ वो मान्यता है, मान्यता की वजह से प्रकृति का होना है। हाँ मान लो कि आपको दारू पसंद नहीं है और घर में कोई व्यक्ति पीता है, तो आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर क्या हाँ, करेंगे? तो फिर वो होता ही है, परेशानी होती है ना। हाँ, तकलीफ होती है, तो उसको अच्छा लगता है। जो चीज आपको बुरी लगती है, गलत लगती है, सामने वालों को अच्छी लगती हो, इसके बिना उसको चलता ही नहीं है। जी तो ये दोनों तो रहेगा ही। जी तो वहां पर अज्ञा दृष्टि का उपयोग। समझे? हाँ। स्वामी जी, एक अंतराय कर्म का, अंतराय कर्म है ना,
अंतराय कर्म में मतलब जो है, जो घाती कर्म है उसके अंतराय कर्म की बात करती हूँ। हम्म। उसमें अंतराय कर्म कैसे मतलब कैसे उसका अंतराय कर्म का कैसे रहेगा पार्ट अंतराय कर्म जो आत्मा पर घात करता है और उसके अंतराय घात को। करता है घात करता है मतलब नया चार्ज हो रहा है। जो हम बोलते हैं कि घात घात करते हैं, ये जो चार कर्म घाती है और चार हम्म अघाती है। मतलब कि हम्म जो चार कर्म है वो नया चार्ज होता है, उससे नया भाव मिलता है। और जो अघाती कर्म है उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। कि वहां पे वो क्रिया से उससे कोई चार्जिंग होता नहीं है, सिर्फ भुगतने हाँ का है। हाँ जैसे आयुष्य कर्म है तो वो सिर्फ भुगतने का है, गोत्र कर्म है तो सिर्फ भुगतने का है। तो ये सब अघाती है। और नाम घात कर्म वाले क्रिया हैं। कर्म वेदनीय कर्म। हाँ, तो हम्म, चार घाती मतलब चार्ज होने वाला, चार अघाती मतलब सिर्फ भुगतने का है। घाती माना चार्ज होने वाला है ना। तो हाँ तो जो घाती कर्म है ना स्वामी जी, जिसमें जिसमें अंतराय जो कर्म है वो अभी मतलब जब मेरी दृष्टि में ये बात आ गई कि निश्चय निर्णय से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो फिर वो हम्म। घाती कर्म चार्ज कहाँ होता है वो। तो ये कहाँ पर होता है कि ये अभी जो हमको ये दृष्टि प्राप्त हुई है, इसके बाद ना घाती रहे ना अघाती रहे, सब कर्मों से हम मुक्त हो गए। ये जो बात है, जिसको ये दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है, इसके लिए है, शास्त्र की बात है ये। हम्म नॉर्मल व्यक्ति के लिए कि जो शास्त्र अभी पढ़ रहे हैं लेकिन उसको दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है, उसके लिए ये सब बात है। लेकिन जिसको ये दृष्टि प्राप्त हो गई है उसके लिए अब वो ऐसा नहीं है। हम्म। तो स्वामी जी, जो ये बोला कि मतलब शुद्ध आत्मा भी बिलीफ के रूप में है और हाँ, गीता होना भी बिलीफ के रूप में था, और शुद्ध हाँ, आत्मा भी मतलब प्रतीति के रूप में अभी शुद्ध आत्मा है। तो इसके हाँ। अनुभव को ये इसका अनुभव हमारा हर वक्त हर घड़ी में अनुभव हमारा डेवलप कैसे हो, क्योंकि दादाजी कहते हैं कि तुम्हारा नॉलेज तो कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, कि नॉलेज थोड़ी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, अनुभव तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये जो है, जिसको मैं गीता हूं वो बिलीफ थी, वो बिलीफ को ही वो सत्य मानकर अंतिम मानकर चल रही थी। उसको पता चला कि हकीकत में आप गीता नहीं हो, हकीकत में शुद्धात्मा हो। जी। तो जिसको अज्ञान था उसी को ज्ञान हुआ। हाँ बराबर। हाँ तो अभी क्या करने का है? जैसे मन में गलत विचार आएंगे तो बोलेंगे कि मुझे गलत विचार आया, तो तुरंत करने का नहीं, मुझे नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। गीता के मन को विचार आया है गलत, तो ये दोनों अलग करना, तो वो ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। अलग ही है। लेकिन आपको पूर्व अध्यास के कारण आपको ऐसा लगता है कि मुझे गलत विचार आए। तो हम्म वो अध्यास में से मुक्त होने के लिए ये नया अभ्यास करने का है कि मैं शुद्धात्मा ही हूं। अच्छा होवे तो भी, बुरा होवे तो भी, और कुछ भी ना होवे तो भी मैं शुद्धात्मा ही हूं। हम्म तो ये पुरुषार्थ है। गीता के व्यवहार को अलग करना, एक मानते हैं उसको अलग करना, तो ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ करते करते जो प्रतीति है वो ज्ञान स्वरूप पक्की हो जाएगी। और ज्ञान पक्का हो जाएगा तो अपने आप अनुभव स्वरूप वो खुला होगा। ख्याल आया? हम्म।
हाँ समझी, यहाँ तो ज्ञान और अज्ञान की तो बात करी, और जो दादाजी विज्ञान के बारे में जो बोलते हैं वो यहाँ हाँ कैसे तो अप्लाई होगा? हाँ तो के विज्ञान है मतलब आत्मा खुद विज्ञान स्वरूप है, मतलब कि उसको कुछ करने का नहीं है, और गीता बहन को भी अभी कुछ करने का नहीं है, तो वो अपने आप हो रहा है। गीता बहन को भी अपने आप नींद आती है, अपने आप बुखार आता है, अपने आप ठंड लगती है, अपने आप सर्दी हो जाती है, अपने आप होता है, क्या करना अपने पड़ता है। आप ही होता है। हाँ तो वो विज्ञान है। अच्छा, ये शरीर भी पूरा विज्ञान है, विज्ञान है। वो अपने हाँ। आप हो रहा है। ये तो हम्म। अज्ञान दशा में हम मानते हैं कि मैं सो गई, मैंने खाया, मैं उठ गई, मैंने ये किया, मैं तो अज्ञान दशा में बोलते थे और मानते थे। लेकिन अब विज्ञान है, तो विज्ञान दशा में क्या है, तो देखने का है कि गीता बहन का पूरा व्यवहार अपने आप हो रहा है। बूढ़े हम्म। भी अपने आप हो रहे हैं ना, कि बूढ़ा हम्म। होना पड़ता है, हो जाते हैं अपने आप। अपने आप हो जाता है। अपने हाँ। आप दांत निकल जाते, अपने आप बा, बा, बाल जो है वो सफेद हो जाता है, क्या करना पड़ता है। अपने आप हो जाता है। हाँ तो ये विज्ञान ही है ना, वैज्ञानिक रूप हम्म। से वो भी काम कर रहा है। हम्म। पहले हम मानते थे कि मैंने किया, लेकिन हो रहा है, तो जो हो रहा है वो विज्ञान है। तो आत्मा का स्वभाव भी ज्ञाता दृष्टा है, तो कोई भी चीज उसको उसके जानने के बिना, देखने के बिना जाती नहीं है। अभी स्वभाव में जागृत हुआ है इसलिए, तो वो भी विज्ञान स्वरूप है, और प्रकृति खुद भी विज्ञान है। तो ये अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, तो अभी हम विज्ञान के स्टेज पर है, हाँ। तो उसका अनुभव करने का है। हम्म। अपने आप प्यास लगती है, अपने आप बाथरूम जाना पड़ता है, अपने आप टॉयलेट जाना पड़ता है, सब के मर्जी से जाते हैं, अपने आप सब। अपने आप। हाँ तो हम्म। जिसको कोई विज्ञान कहते हैं ना, जो अपने आप हम्म। होता रहता है, जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वो विज्ञान है। हम्म। तो ये अनुभव करने का है अब, हम्म। और अनुभव जितना पक्का होता जाएगा वही केवल ज्ञान है। अनुभव अनुभव जितना दृष्टि में पक्का पक्का हो होता जाएगा। पक्का होता जाएगा। अनुभव हम्म। मतलब पक्का, हम्म। उसको चारित्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं। चारित्र। हाँ तो वो पक्का हो गया। जितना हम्म। ज्ञान पक्का हुआ, अपने आप गुस्सा निकल जाएगा, गुस्सा करना करना नहीं पड़ेगा, गुस्से को रोकना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ के आधार से गुस्सा का शमन हो जाता है। समता हम्म। भी अपने आप बढ़ती है, रखने हम्म। से रहती नहीं है समता, हम्म। संयम रखने से रहता नहीं है। लेकिन हम्म। जितना ज्ञान का अनुभव पक्का हो जाता है, तो ये अपने आप संयम वर्तता है, हम्म। वर्तना में आ जाता है। ये हम्म। संयम है, चारित्र है, सब वर्तना में आ जाता है, आचरण, करना नहीं पड़ता है उसके लिए। आचरण में आ जाए। हाँ आचरण में आ जाता है। हाँ। आगे जाए, क्या 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 दीपकरण जी? आगे जाए, हाँ हाँ। दीपक आएंगे, ये अनुभव। ठीक है। हाँ, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय अब सच्चिदानंद। वापस आएंगे आपके पास, जय तैयार रहना। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी, जय सच्चिदानंद महात्माओं। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आत्मा में परम सुख ही है, लेकिन कलुषित भाव के कारण वह सुख आवृत हो जाता है। ये सुख कहाँ से आता है? विषयों में से, मान में से, क्रोध में से, लोभ में से, इनमें से किसी में से नहीं आया तो समझ जाना ये संकित है। हम्म। जी, समझाइए।
मतलब जब आत्मा का भान होता है, फिर जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है, फिर आत्मा खुद आनंद स्वरूप है, तो फिर उसका अनुभव होता है। जहां तक ये अनुभव नहीं होता है, वहां तक विषय में से सुख लेते हैं, चीज वस्तु में से सुख लेते हैं, सब में से सुख लेते हैं। लेकिन ये दृष्टि प्राप्त करने के बाद, 5 आज्ञा में रहने के बाद, ये अनुभव है वो पक्का होता जाता है कि सुख अपने अंदर ही है, बाहर जगत की कोई चीज में नहीं है। ऐसा अनुभव धीरे 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 पक्का होता जाता है। और महात्माओं की शुरुआत हो गई है वो, समझे अनुबेन? जी जी, आपकी आशीर्वाद है, दादा की आशीर्वाद है। हाँ हाँ, वो हो ही रहा है। जी बिल्कुल। ट्रेन बॉम्बे से छूट गई है, बस अहमदाबाद पहुंचने की है, लेकिन छूट गई स्टेज। मतलब कि अनुभव के स्टेज पे महात्माओं की शुरुआत हो गई है। और ये निगोद क्या है? निगोद वो निगोद है, वो जो सूक्ष्म जीव है जिसका नाम भी नहीं है, ऐसे जीव को रहने की जगह है, जिसका भी नाम भी नहीं है। जी। हाँ, तो वो कहाँ रहता है? रहने की जगह कहीं तो होगी, तो है ना, हाँ स्पेस में है कहीं। है हाँ ना। हाँ। हाँ, तो कंदमूल में भी है, और जमीन के नीचे अंदर अंदर भी है, और कंदमूल में भी बहुत सारे जीव रहते हैं, करोड़ों अबजों जीव रहते हैं, वो सब निगोद के जीव हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी है ना वो? हाँ, आ गए। लेकिन कई जीव ऐसे होते हैं, वो मदद रूप होते हैं, और कई जीव त्रासदायी भी होते हैं। तो उनको कोई शरीर फॉर्म के, है? कोई फॉर्म हाँ है है, उनको? है, लेकिन वो इतने सूक्ष्म है कि वो बड़े बड़े दूरबीन से भी दिखाई नहीं देते हैं। फॉर्म तो अच्छा। है, बहुत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अच्छा। और उसके भीतर भी आत्मा है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इवन माइक्रोस्कोप नहीं से अगर देखो तो दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं। जैसे लहसुन की कड़ी है, हाँ बटाटा है, हाँ। उसमें करोड़ों अबज जो होते हैं। ओके। हाँ, तो वो सब निगोद के ही जीव हैं। तो ये और नेगेटिव का क्या क्या करते हैं हमारे लिए? वो नेगेटिव कैसे हैं और पॉजिटिव कैसे हैं? क्योंकि ये जैसे ये कंदमूल सब है ना, तो वो कंदमूल खाने से आपकी जागृति के ऊपर आवरण आता है, आपकी समझ के ऊपर आवरण आता है, तो इसलिए वो आत्मा की बात समझ में नहीं आती है, अच्छा। आवरण आ जाता है। तो इस तरह से वो तकलीफ देते हैं। स्पेसिफिकली क्या तकलीफ देते हैं? एनी आइडिया? मतलब क्या तकलीफ देते हैं मतलब ये? समझ के ऊपर आवरण। तो अच्छा। आपको ओके। अध्यात्म की जो सूक्ष्म बातें समझनी है, तो वो समझने नहीं देता ये आवरण। ओके। हाँ, तो इसके वजह से आवरण आ जाता है। अच्छा। एंड पॉजिटिव में कैसे वो हमारी हेल्प करते हैं? क्योंकि वो शरीर में है, शरीर में, ये शरीर भी जीवों का ही बना हुआ है, जी। बहुत सारे जीव अंदर है। तो वो सब उसमें ही रहते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, और जो तकलीफ देने वाले हैं वो तकलीफ देते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है। ओके।
बराबर। ठीक तो है। निगोद के जीव जो है वो डेवलप होते होते व्यवहार में आते हैं। अच्छा। हाँ, व्यवहार में आते हैं तो उसका नाम पड़ता है। जैसे क्या एक दो नाम साल है? से नया नया सब नाम सुनने को आता है ना, हाँ। कोरोना, ये हम्म। वो कितने, इसमें भी कितने सब है, तो वो सब व्यवहार में आते हैं तब उसका नाम पड़ता है। ओके। तो इस तरह उसका भी डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे ओके। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। तो ये वायरस भी नहीं है, फंगस भी नहीं है, छोटे छोटे सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो है ये? नहीं नहीं नहीं, ये जीव है। तो अच्छा, जीव है। निगोद के सब जीव हैं। अच्छा। हाँ, वो जीव है जिसका बड़े हम्म। बड़े वैज्ञानिक भी उसका नाम नहीं हम्म। होता है उसके पास भी, वो उसके लिए भी संशोधन का सब्जेक्ट है ये। हम्म। ये पूरे जगत जीवों से ही भरा हुआ है। हम्म। दादा भगवान क्या बोलते थे कि अगर हम हम्म। हाथ ऊपर नीचे करते हैं हम्म। तो भी कितने जीवों को आगे पीछे होना पड़ता है। जी। इतना भरा हुआ, ये ठसोठस भरा हुआ ये पूरा ब्रह्मांड है, जीवों से भरा हुआ। हम्म। तो इनको भी परेशानी होती होगी जब हम कुछ ऐसा आहार खाते हैं या कुछ गलत खाते हैं, हाँ तीखा खाते हैं, कोई खट्टा चीज खाते हैं, तो ऐसे इनको हाँ, भी मतलब अंदर जीव में तकलीफ होती है? होती होगी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, हम्म। लेकिन जो जीव होते हैं उसको तकलीफ तो होती ही है। हम्म। जी हरि आनंद जी, हाँ। ऐसा बताया है ना कि जब हम क्रोधित हो जाते हैं तो बहुत जीव अंदर मर जाते हैं, वो क्या है? हम्म, जब हम क्रोधित होते हैं ना, हाँ इसीलिए हाँ। वो हिंसा में गई ना। हम्म। तो वो सब उस समय पर बहुत सारे जीव मर जाते हैं। अच्छा। इसीलिए उसको हिंसा बोलते हैं, क्रोध को हम्म। हिंसा बोलते हैं। तो ऐसे विषय में भी वही है, हम्म। उसमें भी बहुत बड़ी हिंसा है, क्रोध में भी हिंसा है। हम्म। सब जितने भी कसाय है उसमें सब हिंसा ही है। हम्म। लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं और ये अनुबेन का सब खेल है, हम्म। अनुबेन का सब हिसाब है, अनुबेन का सब चल रहा है। तो ये दो हम्म। व्यवहार से, दो दृष्टि से हमको देखने का है और समझने का है। हम्म। अलग करने का है, अलग है लेकिन अलग हम्म। ज्ञान दृष्टि से अलग देखने का है। ओके। हम्म। तो बराबर। हम लोग अगर शुद्ध आत्मा पद में रहते हैं तो हाँ, इनका भी मोक्ष होता होगा ना? नहीं इनका नहीं हो सकता है, हम्म। क्योंकि उसको तो अभी डेवलप होने का है ना। निगोद में से जो सूक्ष्म हम्म। जीव है, निगोद के जो जीव है वो उनको डेवलप हो रहे हैं। वो डेवलप होते 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 फिर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, इंद्रिय, ऐसे त्रिइंद्रिय। डेवलप होता जाता है। ओके, गॉट इट। जी हरि आनंद जी, हाँ। तो ये निगोद के जीव के कर्म की परिस्थिति कैसी होती है? निगोद के जीवों की जो बताया है, वो उनकी कर्म की परिस्थिति कैसी होती है? तो वो तो इतना भारी कर्म का बोझ है, इतना कर्म का बोझ है जिसकी वजह से उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव मिला है। जितना जीव सूक्ष्म उतना कर्म भारी, ओ, बहुत ही कर्म भार होता है। इसकी वजह से वो निगोद में है। और जैसे जैसे कर्म का बोझ हल्का होता जाता है तो वो व्यवहार राशि में आता है अनुबेन। बट
बट ये जो अंदर है हमारे शरीर में, तो ये हमको हेल्प करते हैं, दूसरे जो नेगेटिव जीव होते हैं उन हमारी रक्षा करता है अंदर वो शरीर ना। में जो है वो सूक्ष्म जीव है, हाँ। और निगोद के जो जीव है वो अलग है। अच्छा। हाँ, निगोद के जो जीव है वो अलग है। सूक्ष्म जो जीव है शरीर में, उसका तो सभी का नाम है। हम्म डॉक्टर की परिभाषा में सबका नाम है, हम्म लेकिन निगोद के जो जीव है उसका कोई नाम ही नहीं होता है, हम्म और बड़े बड़े दूरबीन के सिवा दिखाई भी नहीं देते हैं। मतलब ऐसा इतने कर्म सूक्ष्म का है, भार है, इतने इसलिए सूक्ष्म वो है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। हम्म। जैसे हमारे मन के अंदर में जो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म की सूक्ष्मतम बातें होती हैं जो हाँ, हमें, हाँ, बराबर। एनीथिंग एल्स दीपक भैया, टू पुट लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन या निगोद, इफ यू नो समथिंग? यू गो टू गूगल बट I wouldn't be here otherwise. इट इज सेड वो सभी जगह पर होता है। हम्म हमें तो क्या केंद्रित करना है कि हम बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं और जी। हमें ये दिशा मिल गई है, तो भी कैसे हम जी लें, सभी हमारे लिए ऋणानुबंध के हिसाब में से मुक्त हो जाए, यही हमारा लक्ष्य रखना है। लक्ष्य भी है ना, आशीर्वाद भी दीजिए हमें। बाकी का सिर्फ जानने का है, बहुत जी अंदर उतरने का नहीं है, जी, बराबर। साधारण रूप से उसको जान लेने का है। फिर तो सिर्फ 5 आज्ञा फॉलो करेंगे तो फिर तो सब समाधान ही है, फिर तो कोई प्रश्न ही हाँ, नहीं है, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर भी सब जानने की इच्छा होती है ना कि ये तो क्या है, यही वो क्या है, तो तो ये वो निगोद ही है ना, साधारण हम रूप से हमारे अंदर भी साधारण रूप से निगोद ही है। जानने का है, ओके। क्योंकि जिज्ञासा वृत्ति बहुत होती है ना हर इंसान में, जी, बराबर। तो हर एक की जिज्ञासा वृत्ति है, तो वो जिज्ञासा वृत्ति को संतोष करने का है, साधारण रूप से जान लेने का है। बाकी हमारा पूरा जो लक्ष्य है फाइल नंबर 1 के ऊपर रहना चाहिए, 5 आज्ञा के साथ फाइल नंबर 1, बस। ओके जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जय दीपक आनंद जी, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। वो थोड़ा एक उसमें ये पद है तारा दर्शन ना दीवाना, उसमें एक लाइन है, मारा काला छे बोल दादा करजो रे तोल। ये दादा करजो, तो ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, क्या बताना चाह रहे दादा करजो रे तोल? मतलब वो क्या कहना चाहते, जैसे छोटा बच्चा है और दादाजी के साथ काली काली भाषा में बोलता है ना। हाँ हाँ, तोतली भाषा बोलते हैं। हाँ, तोतले काली काली गली भाषा में बोलता है, तो दादाजी कितने उसके ऊपर राजी राजी हो जाते हैं ना। हाँ, तो कि वो जो गाली गली भाषा है, तो को उसको लक्ष्य में रखने का है, उसका तोल करना, मतलब के उसको लक्ष्य में रखने का है। तोल करना क्या होता है, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। तोल का मतलब है कि वो उसको लक्ष्य में रखने का है। लक्ष्य में रखने तो का मतलब? हाँ, तो काली गली जो भाषा है जो बोलते हैं, तो वो भाषा का उसको जो उसका कैसा है वो देखने का है हमको। मतलब दादाजी आप हमारी मतलब हमारी ये ऐसी भाषा है जो मतलब चाइल्ड बच्चे के जैसे, तो उसका थोड़ा आप थोड़ा लिहाज करिए, इस तरह से बोलना बस चाहते? लिहाज करिए, उसको लक्ष्य में रखिए। अच्छा, लिहाज करिए, हमारे पे थोड़ा कृपा करिए, ऐसा बोलना चाहते हैं? बस बस बस, उसको तोल बोलते गुजराती में, कि बोलने तोल, वो प्रास बिठाते हैं ना। हाँ, शब्द का प्रास बिठाया है, मतलब कि हमारा जो काली गली भाषा है उसको आप लिहाज रखिए, लक्ष्य में रखिए। वो आपने जो जग ब्रह्मांडे ना तांतो बताया था, वो बताया था ऐसे बताया कि जगत के साथ, जगत के लोगों के साथ वो दादाजी का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब रियल कनेक्शन नहीं है। मतलब नहीं, रियल कनेक्शन मतलब राग द्वेष का कोई कनेक्शन नहीं है। तांता मतलब क्या, तो
द्वेष का कहा तो राग का, तो राग और द्वेष का जिसको तांता नहीं है तो वो बोलते हैं इस के वे ब्रह्मांडे ना तातो छे। लेकिन किसी भी प्रकार से ब्रह्मांड के कोई भी जीव के साथ तांता नहीं है, मतलब के जुड़े हुए नहीं है, राग द्वेष नहीं। ठीक है, हाँ, राग द्वेष से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, हमारा समय हुआ है, मंत्र बुला है, कश्यप जी फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोय सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सवेसिम, पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।